जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन। मैं तुम्हार भाई संगवारी दोस्त जितिन बोलत हूँ। और जैसे कि आप मतलब पता है कि मैं छत्तीसगढ़ में जितना भी जॉब निकलते हो कल नोटिफिकेशन लेके आता हूँ, और जो कोई भी चैनल में बताया नहीं एकदम डिटेलिंग के साथ में मैं तुम ला बताता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करूँ। कुछ सवाल जवाब रही तो आप बिल्कुल पूछ सकता। और मैं भगवान से हमेशा प्रे करता हूँ अपन के लिए कि अपन जो सपना सोच देखे है सरकारी नौकरी को पूरा हो सके। और उसके लिए मैं थोड़ा सा मदद करता हूँ। अगर मैं मदद और मेहनत थोड़ा सा तुम्हारा पसंद आत हुई तो यार कमेंट करी। हाँ, लाइक मत करो अलग बात है, लेकिन कमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो आज हम किन बारे में चर्चा करने वाले हैं? हम चर्चा करने वाले हैं बस्तर में निकली हुई जॉब के बारे में। उसके लिए हम क्या क्या बताने वाले हैं आपको बता रहे हैं। पद का नाम बताएंगे, कुल कितने पद के लिए निकले हुए आवेदन, और वेतनमान क्या होगा, कौन से वर्ग वाले डाल सकते हैं आवेदन, आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, इन सब चीज़ों के बारे में। और लास्ट में चयन प्रक्रिया, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और इसी प्रकार जो माया दया कृपा हमारे पर बनाए हैं बनाए रखो। तो चलो फिर नोटिफिकेशन चलते हैं। ओके, मिलते हैं नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको लेके आ गया हूँ सीधे सीधे संस्था के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये आपको दिख रहा है कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास निधि जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के द्वारा निकला हुआ है आवेदन है। और ये आवेदन जो निकली हुई है बहुत ही बढ़िया है और आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगा PDF फाइल का, आप खोल के और विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पढ़ने पर ज़्यादा समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ। तो हम चर्चा करेंगे इसके मेन पॉइंट पर। पहला हम बात करेंगे इस पे आपका पोस्ट भी है, किस वर्ग के लिए है, और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या क्या चाहिए, सब इसमें दर्शाया गया। देखते हैं पहला विकास सहायक। तो पहला के लिए मैं आपको सिंबल रखता हूँ, ये पहला विकास सहायक। पद का नाम, कुल पद 1, वेतनमान 75,000 रुपया है प्रति माह। वर्गावार में अनारक्षित मुफ्त पद दिया हुआ है। न्यूनतम वर्ष दी हुई 21 और मैक्सिमम वर्ष दी हुई है 35। और उसके लिए एजुकेशन क्या दी हुई है? मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 50% से पास किया हुआ। दूसरा जो है इसमें प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा ये दी हुई है। अगर आपने आपके पास प्रमाण पत्र है तो पहले वर्ग के लिए आप बिल्कुल नो डाउट आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पद के देखते हैं लेखापाल। तो सबको पता है लेखापाल क्या होता है, कैसे होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी मैं आपको चर्चा करता हूँ इस चीज़ में। 18,420 की पेमेंट है। अनारक्षित पद मुक्त है। 21 से मिनिमम और 40 वर्ष के बीच के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। अगर योग्यता की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थान से BCom न्यूनतम 50% से पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त दूसरा जो ये है, मान्यता प्राप्त संस्था से PGDC होना चाहिए। टैली सॉफ्टवेयर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। लेखापन संबंधित कौशल परीक्षा ली जाएगी। 3 वर्ष से लेखा कार्य का अनुभव हो। मतलब आपके पास अगर PGDCA का सर्टिफिकेट है और मान्यता प्राप्त संस्था से BCom आपने पास किया हुआ है और अनुभव है तो आपको इस जॉब को लेने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है दोस्तों। तो जाइए अप्लाई करिए। तीसरा देखते हैं सहायक पद के लिए। सहायक पद के लिए कितने पद है? टोटल 2 पद है और पेमेंट जो है इसकी 14,200 रुपया है। इसके लिए अनारक्षित, वन मुक्त और ST SC बोला जाए, सीधी वाली बात है। एक पद दी हुई है। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल के बीच के व्यक्ति इस पे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन मंग जो रही है ये है मान्यता प्राप्त, मतलब 10वीं और 12वीं से अगर आप पास हो 50% लेके आप डाल सकते हो। दूसरा इसके लिए नियम है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा IT ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, मतलब PGDCA DCA जो भी आपकी हो को नो डाउट आप डाल सकते हो। तीसरा जो इसमें मंगी हुई है ये थोड़ी रेयर है, मतलब ये कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का भी इसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो 5,000 प्रति घंटा की मिनट से अगर आप टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में तो आप परीक्षा देकर आप पास कर सकते हो और जॉब आपके लिए है। तो नो डाउट ये हो गई दूसरी। चौथा जो दिया है भृत्य, जो सबसे नीचे वर्ग में आता है, भृत्य का आवेदन दिया जा रहा है। पोस्ट है 1 है, 11,360 रुपये आपको मिलेगा। भत्ता होता एक्स्ट्रा है, मैं पढ़ लिया हूँ। अनारक्षित मुक्त दिया हुआ है। पद 21 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप डाल सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं में आप मिनिमम 50% आप लाए हो तो डाल सकते हो, ये है।
ये देखिए अब पद की जो पद क्रमांक 1 का विवरण दिया हुआ है। विकास सहायक चयन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। मैं 1 का पढ़ता हूँ। लमसम सभी का भी चयन प्रक्रिया लमसम वही होता है। चयन प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है दोस्तों, लेकिन ज्ञानवर्धक और पूरी डिटेलिंग के साथ होती है। देखते हैं पद क्रमांक 1 विकास सहायक के लिए चयन प्रक्रिया। संविदा पर कलेक्टर एवं अध्यक्ष प्रभाकीकरण समिति द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन एवं शासी परिषद द्वारा अनुमोदित निर्धारित अर्हता अनुमान मेरिट एवं कार्य अनुभव आधार पर साक्षात्कार द्वारा चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। सीधी वाली बात है, आपका रिजल्ट देखा जाएगा, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद में आपको साक्षात्कार के लिए, जिसे बोल रहे हैं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर सभी चीज़ें देखने उगने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। ये सब बोला जा रहा है इसमें, तो आप निश्चिंत रहिए। आगे देखते हैं और क्या बोल रही है। तो ये आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ को ऊपर करते हैं। ये हमने कर दिया। फिर से इस पॉइंट को देखते हैं। प्रतिशत का बराम 50 अंक होगा 1 वर्ष तक के अनुभव पर। ये कुछ अंक दिए हुए हैं, 100 अंक होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नियम बनाए हैं। मैं इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, चयन प्रक्रिया ये है कि साक्षात्कार होगी। ओके नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब ये मान्यता प्राप्त हुई डिग्री, मान्यता प्राप्त मतलब वही डिग्री विग्री का बताया हुआ है। ये मान्यता प्राप्त संस्था से प्रबंधक स्नातकोत्तर, वही जो शैक्षणिक योग्यता है उसी के बारे में, और आयु सीमा के बारे में बखान किया हुआ है। विकास, चौथा पॉइंट देखिए, विकास क्षेत्र मूल निवासी होना चाहिए, जाति निवास प्रमाण पत्र आपके पास, संविदा, चयनित अभ्यर्थी 3 अभ्यर्थी, मतलब नियम जो ऊपर में हमने पढ़े वही हैं। फिर भी मैं इसका पीडीएफ आपको दूंगा बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ में दूंगा, आप पढ़ ही लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रकरण क्रमांक 3 चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय पर कलेक्टर अध्यक्ष पदाधिकारी, मतलब वही योग्यता जो ऊपर दी हुई है दोस्तों, उसी योग्यता को मानते हुए चलिएगा। और जो अंक के अनुसार जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके लिए आपको खुद आपको पीडीएफ को पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पढ़ के मैं बताऊंगा, दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने का। आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट की ओर। पद क्रमांक 3 वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ये है पद क्रमांक 4, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये नियम एवं शर्तें, ये सब आपका ही पढ़ने का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया मेन पॉइंट, आप उसी को ध्यान रखिएगा। मेन पॉइंट जो है ये है, इसमें सब चीज़ें दी हुई है। देखिए सीधी बात है, पद का नाम दिया हुआ है, कुल कितने पद हैं, वेतनमान, वर्गाकार किस वर्ग की निकला है, आयु और शैक्षणिक योग्यता ये दी हुई है। अगर इन सब मापदंडों में आप खरा उतरते हैं तो आप डाल दीजिए, और भगवान का आशीर्वाद बना रहा तो आपको ये नौकरी बिल्कुल मिल सकती है। हिम्मत ना हारिए, फॉर्म भरिए। और इसी में एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ एक्स्ट्रा है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ है, हम बताते हैं क्या है इसमें एक्स्ट्रा। इसमें आपको इसके प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, तो सभी के लिए अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। मतलब अगर आप किसी वर्ग में डाल रहे हैं, किसी चीज़ के लिए डाल रहे हैं, तो ये उसका आवेदन पत्र भी दिया हुआ है, तो इसको आप डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेके आप जेरॉक्स निकाल सकते हैं। और कहाँ भेजना है, तो कहाँ भेजना है मेरे भाई, आप जब सब चीज़ पढ़ेंगे, नियम शर्तें वर्तें वगैरह वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ भेजना है। ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप ईमेल आईडी से भेज सकते हो, फैक्स नंबर से भेज सकते हो, ये फ़ोन नंबर दी हुई है। सबसे ईजी तो ये, अगर समझ नहीं आएगा पढ़ने के बाद में, ये पर एड्रेस दी हुई है जहाँ भेजना है, दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये फ़ोन नंबर है, कॉल करिए, पूछिए कहाँ भेजना है, आपको एड्रेस बता दिया जाएगा, वहाँ भेज दीजिए। सो ईज़ी दोस्तों, बस यही बताने के लिए मैं आपके पास आया था, और बस और कुछ तो रहता नहीं मेरे पास, जानते हैं। तो दोस्तों चलो ठीक है, फिर इसी के साथ आज के जो नोटिफिकेशन है मैं उसको दी एंड करता हूँ, और ऐसे ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो भाई जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।